जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने ही रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही थी, काफ़ी सारी चिट्ठी पत्री करी थी। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई ठोस जवाब मिला नहीं है उस मामले में भी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ उस मामले के कारण नहीं, कई सारे मामलों के कारण चर्चा में बने रहते हैं। अब ऐसे ही एक एयर इंडिया से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें कि बात निकलकर सामने आई है कि जो उनकी अपील थी उसको खारिज कर दिया गया है। अब क्यों खारिज किया गया है, क्या खारिज किया गया, ये सभी कुछ जानते हैं हम इस वीडियो में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बागी भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा झटका दिया है। गुरुवार 6 जनवरी को अदालत ने स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और प्रतिवादी अधिकारियों की भूमिका और कामकाज की जांच की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने करी है। बार एंड बेंच ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट करते हुए बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट डिसमिस्ड सुब्रमण्यम स्वामी प्ली चैलेंजिंग डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया। बता दें कि स्वामी ने एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और अधिकारियों द्वारा इसे दी गई मंजूरी पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केंद्र सरकार ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी को ये कहते हुए विरोध किया था कि टाटा सन्स पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जिसने एयर इंडिया को खरीदा है, लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से याचिका खारिज होने की जानकारी दी है और विस्तृत आदेश जल्द ही हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी पुष्टि करते हुए ट्वीट किया कि वो अदालत द्वारा आदेश अपलोड किए जाने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार करेंगे। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद 4 जनवरी को मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में आरोप लगाया था कि कर्ज में डूबी राष्ट्रीय विमानन कंपनी में विनिवेश की बोली प्रक्रिया मनमानी, भ्रष्ट, दुर्भावनापूर्ण और संवैधानिक और जनहित के खिलाफ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि टाटा सन्स के पक्ष में पूरी प्रक्रिया धांधली से करी गई है। राज्यसभा सांसद ने एयर इंडिया के विनिवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्रवाइयों और फैसलों को रद्द करने की मांग करी थी। उन्होंने इस प्रक्रिया में अधिकारियों की भूमिका और कामकाज की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा था कि विस्तृत जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये विनिवेश के खिलाफ नहीं है बल्कि केवल उस प्रक्रिया के खिलाफ है जिसके तहत टाटा सन्स को विजेता बोलीदाता के रूप में चुना गया है। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा था कि मैं विनिवेश के पक्ष में हूँ, मैंने हमेशा ओपन मार्केट के विचार में विश्वास रखा है। स्वामी के अनुसार प्रक्रिया में एक अन्य बोली लगाने वाला स्पाइसजेट बोली लगाने के लिए योग्य नहीं था क्योंकि एयरलाइंस दिवालियापन की प्रक्रिया मद्रास हाईकोर्ट में चल रही है, इसलिए टाटा एकमात्र बोली लगाने वाला था और ऐसी कंडीशन में बोली हो ही नहीं सकती। हालांकि केंद्र ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि विनिवेश एक नीतिगत फैसला है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एयर इंडिया लगातार घाटे में चल रही है और सरकार अधिक भुगतान और अधिक नुकसान दोनों ही नहीं उठा सकती। टाटा सन्स ने भी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि विजेता बोली लगाने वाला 100% भारतीय कंपनी है। पिछले साल अक्टूबर में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को घाटे में चल रही एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के लिए विजेता बोलीदाता के रूप में चुना गया था। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विजेता बोली लगाई थी, जिसमें से कि 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज और 2700 करोड़ रुपए का नगद शामिल था। अब यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका ज़रूर खारिज हो गई है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो किन बातों के आधार पर ये चीज़ें कह रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो क्या नई दलील पेश करेंगे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।